चलो बढ़ाएं फिर, देखो आओ। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हम लोग का टॉपिक है पादप कोशिका। आज हम लोग पादप कोशिका पढ़ेंगे, पादप कोशिका के प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। और बढ़ते हैं, जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में दिखाए गए कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है कोशिका में? तो जड़ में पाई जाती है ना। ऐसी जो कोशिका हमारी होती कहाँ पाई जाती है? कोशिका तुम्हारी जड़ में पाई जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात कोशिका कल भी हम बताए थे आपको, है ना, जंतु कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या है? सभी जीवों की, जो सजीव हैं उनकी क्या है, ये मूलभूत इकाई है। दो प्रकार की होती है, कौन कौन से? एक होते हैं यूकेरियोटिक, दूसरा क्या होती है हमारी प्रोकैरियोटिक। पादप कोशिका में कौन सी पाई जाती है? तो पादप कोशिका में लोग ध्यान रखना, पादप कोशिका में प्रोकैरियोटिक, सॉरी यूकेरियोटिक क्या उसका हमारी क्या होती है इसमें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है हमारी? तो पादप कोशिका में, है ना। सबका क्लियर हो गया है? पादप कोशिका में कौन पाई जाती है? तो यूकेरियोटिक कोशिका हमारी पाई जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सेकंड क्या है, पादप कोशिका में मौजूद की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। कौन करता है? तो जल कर देता है ना। कौन करता है? हमारा कर देता है, तो जल कर देता है ना। क्योंकि जल ही क्या होता है कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में होता है। कल भी हम बताए कितना होता है, लगभग 80% में। अगला ध्यान देंगे तो पौधों की ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है। क्या कर रहा है? पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? तो क्यों होती है? क्योंकि उनमें क्या होती है, पाई जाती है अधिक तो मृत कोशिका पाई जाती है। ऊंचाई में बढ़ती है इसके लिए कि भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या ऑप्शन सही है हमारा? तो ए ऑप्शन। क्यों होती है? क्योंकि उनमें क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हल्का से हम लोग, कोशिका भित्ति के बारे में ध्यान रखो तुम लोग। देखो, पौधों की जानवरों की अपेक्षा क्या होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके शरीर में क्या पाई जाती है, तो हमेशा मृत कोशिकाएं पाई जाती है ना, जिन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही पौधों को जानवरों की तरह भोजन पर आश्रय रहने के लिए भी नहीं पड़ना पड़ता है ना। क्योंकि जो हम जीव होते हैं, मतलब जंतु जीव होते हैं ना, हमारे जो जंतु जीव होते हैं, इनको भोजन के लिए उधर चलना पड़ता है। इसीलिए क्या करते हैं वो लोग, अधिक ऊर्जा संचित करते हैं, खर्च करते हैं। जबकि पौधे क्या रहते हैं, एक ही जगह स्थिर रहते हैं। एक तो उनकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो में क्या होती है, मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं अत्यधिक मात्रा में, उनकी ऊर्जा आवश्यकता होती नहीं है। दूसरा क्या होते हैं, वो लोग गतिशील भी नहीं होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, उनमें ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है। हो गया ना क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाए जाने का कारण क्या है, पूछा गया है, क्यों पाई जाती है। तो क्या करती है पादप कोशिकाएं, ये क्या करती है हमारी, तो क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरण कारकों से क्या करती है, हमको रक्षा प्रदान करती है ना। और पादप कोशिका सजीव होती है, गलत है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, ये भी गलत है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, नहीं, गलत। प्रकाश संश्लेषण में कोशिका भित्ति भाग ही नहीं लेता है ना। उसमें तो क्या भाग लेता है, हमारा हरित लवक भाग लेता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हम लोग गौर करते हैं, ध्यान रखना। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिनका कार्य क्या है, विभिन्न पर्यावरण कारकों से पौधों की रक्षा करना, है ना। पादप कोशिका किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की और पैक्टिन से क्या होती है, निर्मित होती है। कोशिका भित्ति में क्या होती हैं, दो परतें होती हैं, जिनके मध्य में क्या भरा होता है, ध्यान रखना, जिनके मध्य में लेमेला नामक दीवार होती है। जिनके मध्य में क्या होती है, तो लेमेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका को आकृति प्रदान करना और प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। कोशिका भित्ति का मेन कार्य क्या है, कोशिका की आकृति प्रदान करना और प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगला पार्ट देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्या है, कोशिका में केंद्रा के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। क्या पूछा गया है, कोशिका में केंद्रा के अतिरिक्त और कौन से कोशिकांग हैं जिनमें क्या होते हैं, अपने डीएनए होते हैं और क्या होते हैं, अपने राइबोसोम होते हैं। कौन दो पादप हमारे हैं, कौन है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाता है,
स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, है ना। अगला पॉइंट क्लियर देखते हैं तो ध्यान रखना, कोशिका के केंद्रक कतरी किसमें होते हैं तो डीएनए पाए जाते हैं। कौन होते हैं हमारे तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं क्या करता है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल और कैसे रचना होती है इनकी तो अंडाकार रचना होती है। ये देखो जो हमारे लवक होते क्या होते हैं, ये पादपों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन होता है। कारण क्या है, क्योंकि यही क्या करते हैं, लवक से ही भोजन बनाते हैं और क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं, है ना लवक हमारे। ध्यान रखना, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर, इसमें जीवाणु और नील शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या होते हैं, हमारे कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली आबद्ध कोशिकांगों का शुद्ध कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। मतलब जीवाणु और नील हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, कहने का मतलब ये था, ठीक है ना। बाकी सभी जीवों में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पाया जाता है। अगली बात देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से क्या करते हैं, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, वो कहाँ होती है तो पादप कोशिका में कहाँ श्वसन क्रिया होती है तो कल हम बताए थे कहाँ होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है हमारी तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, ऊर्जा का पावर हाउस। अब बताया श्वसन क्रिया कहाँ होती है हमारी, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या हमारा है, आपसे जो उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, कहा क्या आता है तो रसधानी में किया जाता है ना। रसधानी में क्या कहता है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका क्या कहता है उसमें संचित किया जाता है। क्लियर है ना, क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, ध्यान रखना, रसधानी वो स्थान है जहाँ क्या होता है, जंतु या पादप कोशिकाओं के द्रव में पाई जाने वाली रचना है जिसका कार्य क्या है, जल संतुलन को बनाए रखना, है ना। जिससे क्या करते हैं, वो जितने भी अतिरिक्त पदार्थ होते हैं उनको अपने अंदर घेर कर रख सकते हैं, है कि नहीं। क्या कहता है, पादप कोशिकाओं में रसधानियां जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कभी कभी एक रिक्तिका क्या होती है, पादप कोशिका के अधिकांश अतिरिक्त भाग को भी घेर सकती है, जिससे क्या होती है, कोशिका की रक्षा हो सके, है ना। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या हमारा है, पर्णहरित अर्थात कौन, क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है, कहाँ होता है, हरित लवक में। हरित लवक में क्या पाया जाता है हमारा तो क्लोरोफिल पाया जाता है, एकदम सही है ना। हरित लवक का ही कार्य तो है प्रकाश संश्लेषण। अब ध्यान रख लो, ये भी जानो थोड़ा से, हरित लवक पौधों के लिए क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण कोश की संरचना है कि नहीं। क्योंकि अगर हरित लवक नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। इसमें मौजूद क्या होता है, पर्णहरित, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल वर्णकों की सहायता से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है ना। और इसमें ध्यान रखना, इनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त क्या होता है, जेंतोफिल तथा कैरोटीन वर्णक भी पाए जाते हैं। इसमें हमारा हरित लवक में, ध्यान रखना, हरित लवक में क्लोरोफिल के अतिरिक्त क्या होता है हमारा, जेंतोफिल और क्या होता है, कैरोटीन वर्णक पाए जाते हैं, है ना। इसको भी दिमाग में बनाए रखने इस बात से, क्योंकि पूछला कभी कभार ना पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल पादपों में पाया जाता है, लवक, है ना। लवक केवल पादपों में पाया जाता है, क्योंकि पादप क्या करते हैं, लवक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जंतुओं में लवक नहीं पाया जाता है। अगला ध्यान देंगे हम लोग, ये भी ध्यान रखना, लवक केवल कहाँ पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाते हैं, है ना। और क्या पाते हैं, लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कैसे होते हैं, गोल या अंडाकार होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं हमारे लवक तो 3 प्रकार के, कौन कौन से, हरित लवक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अवर्णीय लवक हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और वर्णीय लवक हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना तीनों को, पहला हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे चर्चा करते थोड़ा से, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका एक अत्यधिक तनुवाही माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका क्या करती है, जल को अवशोषित कर लेती है, किंतु फटती नहीं है। जबकि जंतु कोशिका क्या करती है, फट जाएगी। तो पादप कोशिका का कौन सा भाग है उसे आने वाले जल को क्या, दाब को सहने करने में सहायता करता है। मतलब पादप कोशिका का ऐसा कौन सा भाग जो क्या करता है, उसको फटने से रोकता है।
कौन है तो कोशिका भित्ति, है ना, कौन हमारा है तो कोशिका भित्ति। यही तो पादप जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बाकी सब तो पाया जाता है ना जंतु कोशिका में। कोशिका द्रव्य भी होता है, प्लाज्मा झिल्ली भी होती है, केंद्रक भी होते हैं। कोशिका भित्ति क्या है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है ना। ये क्या करता है, उसको फटने से रोकता है, और जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता, इसलिए क्या होता है, जंतु कोशिका हमारी फट जाती है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग नेक्स्ट। निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? चौथे में, चौथा अर्थात ये वाला स्थान है ना। चौथा देखो कहां पर है तो सी ऑप्शन में। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या कहता है हमारा। निम्नांकित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? कौन करता है तो अवर्णीय लवक, है ना। अवर्णीय लवक का कार्य क्या हमारा है? पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं को संग्रहण करता है ना। और हरित लवक का कार्य क्या है? खाना बनाने में सहायता करता है ना। वर्णीय लवक का कार्य क्या हमारा है? रंग प्रदान करने में। हरित लवक हरे रंग का होता है, वर्णीय लवक क्या होता है? कई रंग का होता है। अवर्णीय लवक का कार्य क्या होता है हमारा तो स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं को संग्रहण करता है। हल्का चेक कर लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं। देखो तुम लोग गौर कर लो, केवल पादप कोशिकाओं में ही क्या पाए जाते हैं हमारे लवक, है ना। दोहरी कोशिकांग लवक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हमारे तो बताए? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इनमें से ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवर्णीय लवक क्या होते हैं? 3 प्रकार के खाद्य सामग्री कौन कौन हमारे? स्टार्च, प्रोटीन, तेल या वसा, है ना। कणिकाओं क्या करता है? ये संग्रहण करता है। अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक हैं। कैसे लवक हमारे तो ये हैं? रंगहीन लवक है, जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधों के अंधेरे हिस्से में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अंधेरे वाले से, जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। इनका कार्य क्या है तो स्टार्च, प्रोटीन और तेल वसा का संग्रहण करना। क्लियर है? क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? कब बताना है ये कोशिका कहाँ पाई जाती है? देखो इसमें हरे रंग का भाग है ना, तो हरे रंग का भाग कहाँ पाया जाता है? पत्ती और प्रोहोर में। कहाँ पाई जाएगी ये? पत्ती और प्रोरोम में पाई जाती है ना। पुष्पों में हरे रंग का भाग नहीं होता है कि नहीं? कहाँ पाई जाएगी हमारी? पत्ती और प्रोरोम में पाई जाती है। अगला हम दो, वायुतक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? डॉट डॉट, है ना। कहाँ पाई जाती है तो जलकुंभी में। जलकुंभी में क्या होती है तो हवा भरी होती है कि नहीं है, इसीलिए कहाँ पाई जाती है तो जलकुंभी में पाई जाती है। कौन से कोशिकाएं हमारे तो वायुतक कोशिकाएं। देख लो थोड़ा से, वायुतक कोशिकाएं जलीय पौधे जैसे कौन हमारे जलकुंभी, सिंघाड़े आदि में पाई जाती है ना। देखो इसमें होता क्या, ध्यान ये भी गौर कर लो। ऐसे पौधे जिनमें क्या होते हैं? बड़े आकार के अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं। क्या होते हैं? होते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं। उनमें क्या होता है? वायु भरी रहती है। जलकुंभी में क्या देखते हैं हम लोग? वायु क्या रहती है हमारी? भरी रहती है, जिसके कारण क्या होता है? पादप हमारा क्या होता है? हल्का रहता है कि नहीं। और पानी की सतह पर क्या होता है? आसानी से तैरता रहता है। हम लोग देखे भी जलकुंभी क्या होती है? पानी में क्या होता है? वो तैरता रहता है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वायुतक होते हैं। इन वायुतक को वायु कोष्ठ भी कहा जाता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। जलकुंभी हो गया, सिंघाड़ा हो गया है। एक आता पादप तुम देखो, कमल का फूल देखा नहीं है, उसमें जो तैरता रहता है वो भी पर उसकी तना होती नहीं होती है। और अपने यहाँ एक पौधा और होता है, तुम लोग ध्यान करो तो, जिसको कोका बेरी कहते हैं। देखा तुम लोगों ने ना, कोका बेरी भी क्या होता है? पानी पर तैरता रहता है, उसमें भी क्या होता है? इसी प्रकार वायुतक कोशिकाएं पाई जाती है ना। अगला है रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? अभी बताए रंगहीन लवक हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहलाते हैं हमारे तो? रंगहीन लवक कहलाते हैं, है ना। देखो रंगहीन लवक हमारे क्या कहलाते हैं तो ल्यूकोप्लास्टिक कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्टिक काम क्या होता है तभी तो स्टार्च, प्रोटीन और तेल वसा का भंडारण करना है ना। जबकि एपिकोप्लास्ट कौन हमारा है? एपिकोप्लास्ट क्या करता है? यह आवश्यक चयापचय कार्यों वाला एक क्या हमारा है? प्लास्टिड। क्या करता है? द्वितीयक एंडो सिम्बायोसिस के माध्यम से क्या होता है? विकसित है, ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? फूलों, फलों और कुछ पत्तियों और जड़ों में क्या होता है? कैरोटीनॉइड वर्णक के संश्लेषण और भंडारण में कार्य करता कौन हमारा? क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट आपको पता है इसके बारे में, है ना? पता है क्लोरोप्लास्ट का क्या क्या है? पौधों का एक क्या है? कोशिकांग जो क्या करता है? पौधों के
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अपेक्षिकृत स्थिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट वो पौधा का भाग है कोशिकांग जो क्या करता है, पौधों को खाना बनाने में सहायता प्रदान करता है। किस प्रक्रिया से, तो प्रकाश संश्लेषण माध्यम प्रक्रिया से। क्लियर है, क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या हमारा है, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकांगों में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थित होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ जीवाणु क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मतलब उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इन कोशिकांगों में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ से, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर होती है, मतलब वर्णक कहाँ है जहां पर प्रकाश क्या होती है, क्रिया होती है। कहाँ होती है, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। कहाँ होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में होती है, इन फोल्डिंग में होती है कि नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि जीवाणु क्या होते हमारे होते हैं, प्रकाश लेते होते हैं, इनमें क्या होते हैं, कोशिकांग कहाँ पाता है, तो वर्णक प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वहन में होते हैं। प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं में क्या होता है, क्लोरोफिल झिल्लीदार फुटका के साथ क्या होते हैं, इसमें संबंधित होते हैं। किसका होते हैं हमारे, तो क्लोरोफिल झिल्लीदार फुटका के साथ क्या होते हैं, इसमें संबंधित होते हैं। किस कोशिकांग होते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक है ना, कहाँ होते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक में होते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या हमारा है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती हैं, किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तुम्हारी सेलुलोज से बनी होती है, सबको पता है, कंफर्म है ना। ध्यान रखना, ये सबको पता है कोशिका क्या सबसे छोटी इकाई है ना। पादप व जंतु कोशिकाओं की सब संरचना क्या होती है, हमारी अलग अलग होती है, जो पादप जंतुओं में भिन्न भिन्न करती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाती है, जंतु में कोशिका नहीं पाई जाती है। और किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। इसका काम क्या है, तो कोशिका को एक निश्चित आकृति और इसकी सुरक्षा प्रदान करना क्या हमारा है, कोशिका भित्ति का कार्य है ना। क्या कहता है, यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक है। और यह क्या होती है, कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। कौन, हमारी कोशिका भित्ति है ना। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो सेलुलोज कहा जाता है ना। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, केवल पादप कोशिका भित्ति बनाने में क्या सहायक होता है। अगला ध्यान रखो, तो कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, कौन करता है, तो जहां पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके क्या होता है, वो उसको रासायनिक ऊर्जा में, कौन हमारा है, हरित लवक है। कौन हमारा है, तो ये हरित लवक। हरित लवक में तो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कौन करता है, कोशिकांग, तो हरित लवक करता है। बाकी हम लोग हरित लवक बारे में हल्का देख लेते हैं। तो हरित लवक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा बदलकर उपयोग करता है। इनका रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल का कैसा रंग होता है, तो उसमें हरा होता है। हरित लवक क्या एक प्रकार का कोशिकांग जो क्या करता है, पादप एवं शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, शैवाल की कोशिका भी क्या होता है, हमारे हरित लवक पाए जाते हैं। ये पौधे भोजन निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसी कारण हरित लवक को क्या कहता है, कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है, पादप कोशिका में, तो हरित लवक को कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान दो, क्वेश्चन अगला हमारा क्या है, क्लोरोफिल में निम्न से कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो कौन होता है तुम्हारा, मैग्नीशियम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है ना। ध्यान रखना, क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाता है हमारा, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। हरी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल। एक हरे रंग का क्या हमारा है, वर्णक है। क्लोरोफिल क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्या होता है, ऊर्जा देता है कि नहीं। ये कार्य हमारा किसका है, तो क्लोरोफिल का है। अगला, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, क्या पूछा गया है, इन लवक केवल पाया जाता है ना। पूछा गया है इनमें से कौन सा भाग है, कोशिकांग है जो क्या होता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइव क्लास चल रही भाई, वीडियो बंद करो आके। पूरा पूरा क्लोज करिए भैया जी, भैया जी, भैया जी। हाँ बंद कर।
अरे कुछ क्लोज कर दो, नहीं अभी फिर कोई ऐप खोल देगा। चले हो गया हो गया हो गया, चले हो गया बेटा, बस उड़ जाएगा वो। चले चले हो गया, बस बहुत है इतना, चले। पूरा खराब कर दिया। हाँ ये भगवान, यही सब तो डिस्टर्बिंग है ना। चलो अच्छा देखो, यहाँ तक हो गया ना हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गौर करते हैं क्या हमारा है। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा भाग है कोशिकाओं जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सा हमारा है? तो लवक है। लवक कहाँ पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है ना। लवक के बारे में तुम लोग अब पूरा विस्तार से जान लो हल्का सा ना, से तुम लोग को फायदा रहेगा। लवक केवल कहाँ पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। या क्या होता है? दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना। इसमें क्या होता है? अपना डीएनए और क्या होता है? राइबोसोम होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया ना। ऐसा कौन सा कोशिका में क्या होता है? अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। कौन होता है हमारा? वो लवक। लवक कितने प्रकार के हमारे होते हैं? तो 3 प्रकार के। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल हरिवर्णक होता है, जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का सहायक होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ये रंगीन लवक होता है। इसमें क्या होता है हमारा? जैथोफिल और क्रेटिन होता है, जो कौन रंग प्रदान करता है? लाल एवं नारंगी रंग प्रदान करता है ना। मिर्च या टमाटर के हरे रंग, ध्यान रखो क्या, इसको और करो, कुछ बढ़िया टॉपिक है क्या। मिर्च या टमाटर के हरे रंग से लाल रंग में परिवर्तन कौन करता है? तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण होता है। जब क्लोरोप्लास्ट होता है तो हरा होता है, और जब क्या बनता है? वो क्रोमोप्लास्ट चेंज बदलता है, क्या होता है? वो लाल और नारंगी हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? क्या क्लोरोप्लास्ट से हरा होता है, क्या बनता है? वो क्रोमोप्लास्ट, क्या होता है? वो लाल एवं नारंगी हो जाता है। ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? होते हैं प्लास्ट होता है, जो क्या मुख्य रूप से कार्य करता है हमारा? एक पादप कोशिका के खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है। संग्रहण करने का क्या हमारा है? तो ल्यूकोप्लास्ट का है, अवर्णीय लवक का है कि नहीं? क्लियर हो गया है। अगला पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? कौन हमारा है? तो एंथोसायनिस। कौन हमारा? तो एंथोसायनिस किस लिए जिम्मेदार हमारा? तो फलों एवं सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है कि नहीं? थोड़ा देख लो, इसमें भी गौर कर लो एंथोसायनिन के बारे में भी ना हल्का से। तो फलों एवं सब्जियों के रंगों निर्धारण कौन करता है? हमारा करता है तो एंथोसायनिन करता है। एंथोसायनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकाबेरी आदि में क्या होता है? ये पाया जाता है। कोकाबेरी अर्थात है ना, जो तालाबों में पाया जाता है। जबकि हीमोसायनिन कौन हमारे को जाना है? जबकि हीमोसायनिन देखो, एंथोसायनिन के रंग क्या होते हैं हमारे? होते हैं फलों सब्जियों में। जबकि कौन हमारा? हीमोसायनिन ये क्या करता है? रक्त को नीला बनाता है। क्या बनाता है? रक्त को नीला। कौन बनाता है? तो हीमोसायनिन, जिसमें लोहे की बजाय क्या होता है? तांबा मौजूद होता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। कहाँ पाया जाता है? देखो तो ऑक्टोपस, मकड़ियों, केकड़ों, बिच्छू में ये पाया जाता है। तुम लोग घर जाके ट्राई कर सकते हो, जहाँ मकड़ी पाओ उसको मार कर देख लेना, है ना। क्या पाया जाएगा? हीमोसायनिन, है ना। मारना नहीं, ठीक है ना, हर जीव होता है, मारना है ठीक किसी जीव को। आगे क्या करता है हमारा? हीमोग्लोबिन, या क्या करता है? रक्त को लाल बनाता है। तथा सभी क्या होता है? कशेरुकी और था कुछ अकशेरुकी में क्या होता है हमारा? ये पाया जाता है। कौन हमारा? हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है? रक्त को लाल बनाता है कि नहीं। अगला हमारा क्या है? हीमोइरिथ्रिन, या क्या करता है? यह रक्त को गुलाबी बनाता है। कौन हमारा? हीमोइरिथ्रिन। ध्यान देख लो। एंथोसायनिन क्या करता है? फलों सब्जियों के रंगों का धारण करता है। हीमोसायनिन क्या करता है? रक्त को नीला बनाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त को लाल बनाता है। और हीमोइरिथ्रिन क्या करता है? रक्त को गुलाबी बनाता है। सारे मतलब सारे पॉइंट। अगला देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लोवोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसके कारण होता है? तो एंथोसायनिन के कारण होता है ना। किस कारण होता है? तो होता है एंथोसायनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या हमारा है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाता है? कौन? तो क्लोरोप्लास्ट, है ना, मतलब हरित लवक। हरित लवक कहाँ पाता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं हरित लवक कहते हैं। क्या पाता है? केवल ये पादप कोशिका में पाया जाता है कि नहीं?
देख लो, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ी चुके हैं, उसे भी क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का क्या मारा है, परहरित है, या क्लोरोफिल प्रचुर होता है, जिसके कारण क्या होता है, पौधों का रंग कुछ भाग है ना हरा होता है, हरे भाग में होता, पत्तियों में, हरी पत्तियों में क्या पाता हमारा, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना। इसके द्वारा क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमारी संपन्न होती है, और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, ध्यान रखना। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस द्वारा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट द्वारा होता है, और बाद में बनता है क्या हमारा, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है तुम्हारा, क्लोरोफिल, पर्णहरित हिंदी में कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं, कहते हैं पर्णहरित। ये क्या करता है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग क्या होता है, हरा होता है, कौन हमारा है, क्लोरोफिल है, कौन हमारा है, तो क्लोरोफिल है ना। क्लोरोफिल कहाँ पाता है, तो लावक में पाया जाता है, हरित लावक में, है कि नहीं, जिसके कारण क्या होता है, पौधों रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, कौन हमारा है, अब कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो पादप कोशिका हमारे क्या होती है, अब कंप्लीट होती है ना। कल हम लोग देखेंगे ऊतक, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊतक पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी से जय। तो लोग पढ़ लिए।